किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान में यानी कि किसी भी बढ़िया कॉलेज में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट क्वालिफाई करना होता है। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको स्कॉलरशिप मिले तो आप अच्छे रैंक हासिल करके जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं और एक आपको सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद आप पीएचडी में एडमिशन लेकर के या किसी अन्य शिक्षा में एडमिशन लेकर के आप सहायता प्राप्त कर सकते हैं। जोहार, नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं हजारीबाग अपडेट्स। और पूरे भारत में ओबीसी सीट में जो पहला रैंक हासिल किया है जिस स्टूडेंट ने, जिस अभ्यर्थी ने, वो कहीं और का नहीं बल्कि झारखंड के हजारीबाग का है और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद भी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हजारीबाग अपडेट्स में। धन्यवाद। आप अपना पूरा परिचय और अभी जो आप वर्तमान में करते हैं वो हमारे दर्शकों को बता दें। देखिए, मैं विद्याधर, मेरा मूल निवास तो गोड्डा ज़िला है। चूँकि मैं 2018 में ही यहाँ आया था, 2018 से ग्रेजुएशन किया, उसके बाद फिर बीएड किया है ना, और अभी सेंट जेवियर में पढ़ा भी रहा हूँ। अच्छा, एक बार नहीं, बंदे ने 3 दफ़ा नेट जेआरएफ किया है और ग्रेजुएट है। मास्टर्स इन्होंने नहीं करा है क्योंकि 3 वर्ष का वक्त होता है तो आप कर सकते हैं। 2 साल का मास्टर्स होता है और 3 साल का आपके पास वैलिडिटी टाइम होता है नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद। पहली दफ़ा आपने संस्कृत में करा, दूसरी दफ़ा आपने ज्योतिष में करा, ग्रेजुएशन भी आपने संस्कृत में करा, अभी हिंदू अध्ययन में, हिंदू स्टडीज़ में आपने तीसरी बार करा। क्या मतलब क्या करना क्या चाहते हैं? नहीं, जैसे जब पहली बार संस्कृत से करा तो उस समय ज़्यादा मेहनत करना पड़ा था क्योंकि वो चूँकि मेरे लिए नया था। जब संस्कृत से कर रहा था तो क्या होता है कि नेट जेआरएफ में फर्स्ट पेपर आपका मजबूत होना आवश्यक है। यदि फर्स्ट पेपर में आप रैंक नहीं अच्छा से स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर इसमें जेआरएफ निकालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अपना पेपर में तो सब कोई अच्छा लाता ही है ना। और इसीलिए जब फर्स्ट पेपर में मेरा पिछली बार भी जब संस्कृत से दिया था तो उसमें क्या होता कि संस्कृत तो मैं पूरा मूल से पढ़ा हूँ, जितनी भी किताबें होती है सारा मूल से पढ़ा था मैं, है ना। तो जब मूल से पढ़ा था तो अच्छा कर गया, मेरा 84 क्वेश्चन सही भी हुआ था 100 में से। तो जब संस्कृत से कर लिया तो उसके बाद फिर ज्योतिष से सोचा कि और अच्छा ट्राई करूँ। ज्योतिष में भी इंटरेस्ट, क्योंकि जो लोग संस्कृत लेकर के पढ़ाई करते हैं या संस्कृत में जिनको इंटरेस्ट होता है, कहीं ना कहीं ज्योतिष शास्त्र में अटैचमेंट खुद ब खुद हो जाता है उनका। तो ये है ना कि जैसे जो संस्कृत से होता है ना, तो उनके लिए एक सामान्य संस्कृत से जो जेआरएफ होता है, उसके अलावा जो पारंपरिक विषय है, जो ट्रेडिशनल संस्कृत है, हाँ। उससे भी अलग से जेआरएफ होता है। उनका अलग कोड निर्धारित है, 73 कोड है। तो जब संस्कृत से निकाल लिया तो सोचा ज्योतिष से करूँ, है ना, संस्कृत ट्रेडिशनल से। और चूँकि तैयारी पहले से ही थी, पेपर 1 की भी थी और संस्कृत तो मैं पढ़ा ही था। तो जब 2022 में दिया तो ज्योतिष से मेरा जेआरएफ हो गया फिर और से। इस बार फिर हिंदू स्टडीज। अब इस बार फिर सोचा कि 2023 में कि इस बार और एक अच्छा सब्जेक्ट से देना है, तो इस बार हिंदू अध्ययन से दे दिया। और इसमें क्या होता है कि चूँकि अभी नया नया सब्जेक्ट लॉन्च हुआ है 2022 में, है ना। 2022 में हिंदू स्टडीज को अटैच किया गया नेट जेआरएफ के लिए। अब जब इसमें दे रहा था तो पिछली बार ओबीसी में 2 व्यक्ति को ही केवल भारत में जेआरएफ मिला था, है ना, क्योंकि प्रत्येक 100 पर 1 व्यक्ति लगभग मिलता है ना। तो इसमें अभी 115 लोग से अलावा 115 लोग अगर दी फॉर्म भरेंगे तो एक ही व्यक्ति को मिलेगा ना। तो पूरे भारत में वो एक व्यक्ति मुझे मिला इस बार, है ना। लगभग 150 ने फॉर्म फिल किया था ओबीसी से और 115 ने एग्जामिनेशन दिया था। 100 में से एक पूरे भारत में पहला स्थान आपका है। आप बधाई के पात्र हैं। हजारीबाग के जो पूरे 52-53 हजार फैमिलीज हैं वो पूरे आपको जो है बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं आगे के लिए। क्या इरादा है आगे? आगे क्या, आगे जैसे कि मेरा तो पहले से भी प्लान रहा है कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की ही तैयारी करूं। वो तो क्या है कि धीरे धीरे स्थिति नहीं रह पाती है, स्थिति बन भी नहीं पाती है। तो अभी बीएड के बाद फिर मेरा भी पोस्ट ग्रेजुएशन अभी एडमिशन लूँगा और उसके बाद फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चूँकि नेट जेआरएफ है तो पीएचडी स्कॉलर में कोई समस्या नहीं होगी पीएचडी करने में, क्योंकि जो नेट जेआरएफ रहता है उनका पीएचडी में उनको एंट्रेंस नहीं देना रहता है, केवल उनको इंटरव्यू। उन्होंने साबित कर चुका होता है कि भाई हमने नेट जेआरएफ निकाल लिया, हम इंटरव्यू होता है, उसके बाद वो पीएचडी में इनरोल हो जाते हैं ना। तो इसके बाद फिर पीएचडी करना है मुझे पीजी के बाद, है ना, और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, जो ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं या मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं या जेआरएफ करके और साथ में स्कॉलरशिप पा करके आगे की पढ़ाई अपनी जो है पूरी करना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं, क्या उनको सलाह मशवरा देंगे? कैसे कर सकते हैं? नेट जेआरएफ की तैयारी में फर्स्ट पेपर का योगदान बहुत ज़्यादा होता है ना। इस बार भी जो फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर में क्या होता है कि अपना पेपर रहता है तो तैयारी होती रहती है ना। आप लोग चाहें कि फर्स्ट पेपर जितना अच्छा हो सके, है ना। इस बार मेरा 32 क्वेश्चन सही हुए, है ना, तो इसीलिए फर्स्ट पेपर के कारण मेरा जेआरएफ इस बार हो पाया, है ना। वरना तो अपना पेपर में सब ला ही लेता। तो मैं
मैं कहना चाहूँगा कि अगर यदि आप नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाह रहे हैं तो अपना पेपर में तो कमांड होना ही चाहिए, इसके साथ साथ आप फर्स्ट पेपर में भी कमांड करें। कमांड करें। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, और एक बार फिर से आपको अग्रिम चीज़ों के लिए अग्रिम बधाई भविष्य के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ अपना गंगाधर, आपका नाम? विद्याधर। आई एम सो सॉरी, बहुत माफ़ी। विद्याधर नाम हुआ, विद्याधर इनका नाम हुआ, और भारत में पहला स्थान इन्होंने ओबीसी सीट में लाया है। पहले इन्होंने संस्कृत में नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया और ग्रेजुएशन सिर्फ इन्होंने किया है। उसके बाद नेट जेआरएफ इन्होंने निकाल लिया संस्कृत में, उसके बाद ट्रेडिशनल संस्कृत यानी ज्योतिष शास्त्र में निकाल लिया, और उसके बाद अभी जो भारत में पहला इनका रैंक आया है और काफ़ी अच्छे इनके मार्क्स आए हैं, वो हिंदू अध्ययन में, हिंदू स्टडीज़ में लेकर के आए। इसी तरह हजारीबाग अपडेट्स को देखते रहें और इस तरह से अपने हजारीबाग के बेटे, झारखंड के बेटे को, जो इंडिया भर में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, भारत में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपना नाम रोशन कर रहे हैं, इन लोगों के लिए वीडियोस शेयर करें ताकि सब तक पहुंचे कि हाँ भाई, हजारीबाग का बेटा भी इस तरह से नाम रोशन कर रहा है। शुक्रिया, मैं अपराजिता।